तो इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की भारत पर एक बार फिर से नई धमकी सामने आई है। दवाओं पर टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है और इस बार कोई 25 या 50% टैरिफ नहीं बल्कि 200% टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है, जिस वजह से भारत में फार्मा सेक्टर पर एक नया संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने टैरिफ बम की वजह से सुर्खियों में हैं। इससे पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत का रुख ट्रंप और अमेरिका देख ही चुका है और अब ट्रंप यहाँ भी रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ के बाद अब ट्रंप ने एक नई धमकी दी है, जिसके मुताबिक वो इंपोर्टेड फार्मा प्रोडक्ट्स पर 200% का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में दवाओं की कीमतों में उछाल आने और सप्लाई कम होने का खतरा भी मंडरा रहा है। इससे पहले दशकों से अमेरिका में फार्मा प्रोडक्ट्स पर कोई ड्यूटी लागू नहीं होती रही है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अपने इस कदम को सही साबित करने के लिए 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 का हवाला दे रहे हैं। इस एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान दवाओं की कमी और स्टॉक पाइलिंग की परेशानियों ने यह दिखाया कि अमेरिका को अपनी मेडिसिन प्रोडक्शन कैपेसिटी में तेजी से इजाफा करना होगा। ट्रंप के इस फैसले का मकसद देश में दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाना है और विदेशी सप्लाई पर निर्भरता को कम करना है, लेकिन ट्रंप इस सेक्टर पर अन्य सामानों पर लगी ड्यूटी से कहीं ज्यादा टैक्स लगाने की योजना बना रही हैं। अमेरिकी संसद व्हाइट हाउस की ओर से संकेत दिया गया है कि टैरिफ पॉलिसी को लागू करने से पहले फार्मा कंपनियों को करीब 1.5 साल का समय मुहैया कराया जाएगा, जिससे वो अपनी तैयारी कर सकें। सामने आई जानकारी के मुताबिक कई कंपनियों ने पहले ही अपने स्टॉक को बढ़ा दिया है और तेजी से इंपोर्ट कर रही हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इतने कम वक्त में अमेरिका में दवा मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से लगाना टेढ़ी खीर हो सकती है। उनका कहना है कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग एक कठिन प्रक्रिया और इसमें सालों का वक्त लग सकता है। दरअसल भारत अमेरिका को सस्ती जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत ही वो देश है जो अमेरिका को सस्ती जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराता है। भारत अमेरिका को करीब 40 से 45% जेनरिक दवाएं सप्लाई करता है और अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम में 90% से ज्यादा नुस्खों के लिए इस्तेमाल होता है। भारत का कुल फार्मा एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में $30 अरब तक पहुंच गया था, जिनमें से अमेरिका का हिस्सा सबसे बड़ा था। ऐसे में ट्रंप के इस कदम से भारतीय फार्मा कंपनियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। दवाओं की कीमतों में उछाल की वजह से कंपनियों के मार्जिन में गिरावट आएगी। सिप्ला जैसी कुछ भारतीय फार्मा कंपनियों ने पहले ही अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले वक्त में जब ट्रंप भारत के दवाइयों पर 200% टैरिफ लगाएं तो उन्हें कम नुकसान झेलना पड़े। तो ऐसे में एक बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से है। देखना पड़ेगा कि अमेरिका कब तक ये 200% टैरिफ भारत की दवाओं पर लगाता है और जिसका असर भारत पर किस हद तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और जागरण बिजनेस के साथ जुड़ना मत भूलिएगा।